आज हम एक्सरसाइज 3.1 का स्टार्ट करते हैं और उसमें हम ग्राफिया मेथड सीखेंगे कि किस तरीके से ग्राफ को बनाया जाता है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। इसके लिए हमें एक ग्राफ की आवश्यकता होगी और उसे हम कैसे सॉल्व करेंगे ग्राफ से इस तरीके के क्वेश्चंस को। तो पहले हमें इक्वेशंस बनानी होंगी। तो अब क्वेश्चन नंबर 1, हमें आफ्ताब की, हमने मान लिया आफ्ताब की वर्तमान आयु क्या है। आफ्ताब की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। इसी तरीके से पुत्री की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। अब क्वेश्चन में उसने हमसे आगे क्या कहा है, 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु का था, यानी हमें पहले 7 वर्ष पहले की बात करनी है। तो 7 वर्ष पूर्व, तो आफ्ताब की आयु निकालेंगे। आफ्ताब की आयु बराबर x माइनस 7। इसी तरीके से 7 वर्ष पहले पुत्री की आयु बराबर y माइनस 7 वर्ष। अब प्रश्न में हमें क्या बोला उसने कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, यानी प्रश्नानुसार हमें वो क्या कह रहा है, 7 वर्ष पूर्व मैं यानी आफ्ताब अपनी पुत्री से कितने गुना था, 7 गुनी आयु का था, यानी 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे किधर, आफ्ताब बराबर 7 गुना होगा उसकी पुत्री का। तो जैसे इधर हमने ये लिखाया, इसी तरीके से 7 इंटू वाई माइनस 7। तो इसे इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे और इसे एक्स वाई की लीनियर इक्वेशन के रूप में लिख लेंगे हम। 49 + 7, तो x माइनस 7y इज़ इक्वल टू माइनस का 42। तो ये हमारी पहली इक्वेशन बन गई। इसी तरीके से दूसरी इक्वेशन, उसमें हमें क्या बोल रहा है वो, 3 वर्ष बाद। तो अब हम दूसरी शर्त क्या कह रहे हैं, 3 वर्ष बाद। तो 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु और पुत्री की आयु। तो 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु बराबर x + 3 वर्ष, और इसी तरीके से पुत्री की आयु बराबर y + 3। तो क्या बोल रहे हैं वो हमें, 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, मैं 3 गुना रह जाऊंगा तुमसे। तो x + 3 इज़ इक्वल टू 3, y + 3, इसे सॉल्व कर लेंगे, 3y + 9। तो x माइनस 3y इज़ इक्वल टू 9 माइनस 3, तो x माइनस 3y इज़ इक्वल टू 6। ये हमारी दूसरी इक्वेशन। अब दोनों इक्वेशंस को हमें कैसे सॉल्व करना है, पहला मेथड हम सीख रहे हैं ग्राफिकल मेथड। तो इस दोनों इक्वेशंस को ग्राफिकल मेथड से हमें सॉल्व करना है, यानी ग्राफ बनाना है। उसके लिए पहले हम पहली इक्वेशन देखते हैं और फिर दूसरी इक्वेशन से ड्रॉ करेंगे। तो पहले पहली इक्वेशन पे बात करते हैं, वो क्या है हमारी, x माइनस 7y इज़ इक्वल टू माइनस 42 है। x माइनस 7y इज़ इक्वल टू माइनस 42। तो यहाँ से पहले हम जैसे हमने कोऑर्डिनेट निकालने, हमें x और y के मानों के लिए एक टेबल बनाएंगे। मान पहले x की कोई भी 2 या 3 वैल्यू, 0, 1, 2 या 3, जो भी आप ले सकते हो वो लेंगे। कोई सी भी 2 या 3 वैल्यू से हमारा ग्राफ बन जाएगा। तो एक बार हमने x बराबर 0 लेना है और एक बार y बराबर 0 पर वैल्यू निकालेंगे।
तो x बराबर 0 पर 0 माइनस 7y माइनस 42, तो y बराबर आ गया हमारा 6। तो पहला पॉइंट क्या आ गया, 0 6, यानी x हमने 0 लिया था और y कितना निकल के आया 6। इसी तरीके से x बराबर 1 के लिए भी आप निकाल सकते हो, और मैं अब और x बराबर 2 के लिए भी निकाल सकते हो, x बराबर 1 के लिए भी निकाल सकते हैं। तो अब ले लेते हैं हम एक बार y बराबर 0 भी ले सकते हैं, तो एक बार y बराबर 0 पे निकाल के देख लेते हैं हम। x माइनस 7 इंटू 0 माइनस 42, तो x इज़ इक्वल टू माइनस 42। 0 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा, तो x बराबर माइनस का 42। तो अब यहाँ से पॉइंट क्या मिला हमें, माइनस 42 और 0। तो हमने एक बार x 0 लिया तो y का मान निकला, और एक बार y 0 लिया तो x का मान निकला। इसी तरीके से समीकरण 2 से भी निकाल लेंगे। वो क्या थी हमारी, x माइनस 3y इज़ इक्वल टू 6। तो एक बार x बराबर 0 रख दो, तो माइनस 3y इज़ इक्वल टू माइनस 6, तो 3y, तो y इज़ इक्वल टू माइनस 2। इसी तरीके से एक बार y बराबर 0 रख दो, पॉइंट हमारा यहाँ से क्या आ गया, 0 पे माइनस 2, और y बराबर 0 रखने पर x माइनस 3 इंटू 0 0 ही हो जाएगा, तो x बराबर 6। तो ये आ गया 6 और 0, तो हमारे ये पॉइंट्स निकल के आ गए। तो x के एक बार कोई सी भी समीकरण में एक बार x बराबर 0, एक बार y बराबर 0, तो 2 पॉइंट तो ये आएंगे ही आएंगे। उसके अलावा आप चाहो तो x बराबर 1 2 3 किसी पे भी ले सकते हैं। अब हम इसे ग्राफ पे बनाएंगे, तो जो हमारे पॉइंट्स हैं उसी के हिसाब से एक y एक्सिस और एक x एक्सिस ड्रॉ करेंगे। जहाँ पे क्रॉस करती है वो 0 0 होती है, और इधर की साइड नेगेटिव और इस साइड पॉजिटिव। ऐसी ऊपर पॉजिटिव और नीचे x और नीचे y नेगेटिव। राइट हैंड साइड में x पॉजिटिव और लेफ्ट हैंड साइड में x नेगेटिव वाले जो नंबर्स हैं वो ले लेंगे। तो हमने सपोज कर लिया ये 1 2 3 4 क्योंकि हमारा नंबर्स जो है हमारे उसमें आ रहे हैं 42 वगैरह, तो हम 10 20 30 40 इस तरीके से नंबर ले लेते हैं, 10 10 का गैप ले लेते हैं सबके बीच में। तो अब हम देख लेते हैं, हमने स्केल भी लिख लिया कि हमने एक एक जो सेंटीमीटर है उसे 10 के बराबर माना है, 10 आयु के बराबर। तो पहला पॉइंट है 0 पे 6, यानी x पे तो 0 चलना है, y पे कितना जाना है 6। तो हम 6 काउंट करके पॉइंट लगा लेंगे और उसे लिख देंगे 0 6। दूसरा पॉइंट क्या है हमारा, अब वो देखते हैं। तो दूसरा पॉइंट आ गया हमारा y, जहाँ 0 था वहाँ पे माइनस 42 और 0, तो माइनस 42 पे 0 आ गया। दोनों को मिलाते हुए एक लाइन खींच देंगे, तो ये हमारी पहली इक्वेशन को डिनोट करेगी, x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42। इसी तरीके से जो दूसरा वाला है वो ले लेंगे। दूसरी इक्वेशन के लिए 0 पे -2, 0 पे -2 यानी x 0 और y -2, तो हमने वो पॉइंट लगा लिया। और फिर दूसरा क्या है, y 0 पे x कितना था 6, तो y 0 पे x इज़ इक्वल टू 6, y 0 पर x इज़ इक्वल टू 6। तो ये हमारे दोनों पॉइंट हो गए। अब हम इन्हें मिलाते हुए भी एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो ये हमारा ग्राफ बन गया इसका। इसमें इसने क्योंकि हमसे केवल ग्राफ ही पूछा था, तो ये इनका ग्राफ, ये निरूपण हो गया दोनों रेखाओं का।